आ तो नहीं रहा है तुम्हारी, उसी के चलते लेट हो गया बेटा। इंद सदबंदियानम तिहुवन हिद मधुर विशद कानम अंतातीत नमो सरस्वती नमोऽस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता की जय। कर्णान्य ग्रंथराज सॉरी पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। प्रश्नावली गई थी फोटो आप लोगों ने बनाई होगी। समय नहीं मिलता होगा, अभी समय नहीं मिलता होगा ना। ये होगा ना 118 नंबर। 118 हाँ। देवाचवन निकाया मुनिया पुन कम्म भोग भूमिया त्रिया बहुपयारा नेरइया पुढ़ विभेय गधा। देवाचवन निकाया मुनिया पुन कम्म भोग भूमिया त्रिया बहुपयारा नेरइया पुढ़ विभेय गधा। क्या हुआ ना, ये नहीं ऐसे ही है, शाइन डाला हुआ नीचे डाल लीजिए। एक बार फिर उच्चारण कर रहे हैं। देवाचवन काया मनुया पुन कम्म भोग भूमिया त्रिया बहुपयारा नेरइया पुढ़ विभेय गधा। अब मनुष्य और देव के बारे में बता रहे हैं। देवाचवन काया, देव 4 श्रेणी वाले, 4 निकाय वाले। मनुष्य पुण्य माने और कम भोग भूमिया, मनुष्य कौन से, कर्म भूमि और भोग भूमि। भूमिया माने हो जाएगा उत्पन्न, कर्म भूमिज और भोग भूमिज, यानी कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले और भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले। त्रिया बहुपयारा, त्रियंच अनेक प्रकार के, नेरिया नारकी, पुढ़वी भेय गदा, पृथ्वी के समान भेदों को प्राप्त हुए। पृथ्वी के समान, पुढ़वी भेय गदा, पुढ़वी माने पृथ्वी के समान भेद को प्राप्त हुए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस गाथा में आचार्य कुंद सबके भेद बता रहे हैं कि देव कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं और नारकी कितने प्रकार के होते हैं। सबके भेद बता रहे हैं इस गाथा में। तो हम सभी जानते भी हैं कि देव कितने प्रकार के होते हैं, 4 निकाय वाले होते हैं, 4 श्रेणी वाले होते हैं। मनुष्य कौन से होते हैं, तो कर्म भूमि के और भोग भूमि के 2 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत प्रकार के होते हैं। और नरक नारकी कितने प्रकार के होते हैं, तो जितनी पृथ्वी है उतने प्रकार के नारकियों का भेद है ना। पहली पृथ्वी का नारकी, दूसरे पृथ्वी का नारकी, तम प्रभा पृथ्वी का, तम प्रभा का, इस तरह से घम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा में मघवी माघवी, ये 7 नरक होते हैं। तो ये माघवी नरक का नारकी है, मघवी नरक का नारकी है, ये घम्मा का है, वंशा का है। तो इस तरह से जितना पृथ्वियों का नाम है उतनी तरह के नारकी हैं, यहाँ पर इस गाथा में आचार्य बता रहे हैं। देवा चौन निकाया, देव 4 निकाय वाले हैं। मनुया मनुष्य, पुन माने और, कर्म भोग भूमिया, कर्म भूमि और भोग भूमि, कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले और भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले। त्रिया त्रियंच, बहुत प्यारा, बहुत प्रकार के, त्रियंच कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के। नेरिया, और जो नारकी होते हैं उनको, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं जैसा पृथ्वी का भेद है, जितना पृथ्वी का भेद है, जितने प्रकार की पृथ्वी है, 7 नामों वाली पृथ्वी है, तो 7 प्रकार के नारकी होते हैं। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी के नाम से नारकी पहचाने जाते हैं। तो देवाचम निकाया पुन मनिया कम भोग भूमिया त्रिया बहुपयारा नेरिया पुड़वी भेय गदा। देव 4 निकाय वाले और मनुष्य कर्म भूमि और भोग भूमि, त्रियंच बहुत प्रकार के
और जो नारकी हैं पृथ्वी के समान भेद को प्राप्त हुए हैं। जब पृथ्वी के समान नारकियों का भेद हुआ है। यहाँ पर आचार्य इस गाथा में हमको सबका भेद बताए हैं, चारों गति के जीवों का। अगली गाथा ले। इसमें नारकी के लिए 7 प्रकार का भी तो बोल सकते थे ना? क्यों बोलेंगे, पृथ्वी बोल दिया ना। 7 प्रकार में 7 और प्रकार पृथ्वी के हिसाब से है। और मीनिंग तो 7 प्रकार ही हुआ ना। हाँ, 7 प्रकार के नरक हैं तो 7 प्रकार के नारकी हो गए। 7 प्रकार के लिखने से ये क्या, तो उनको लिखने के लिए फिर क्या लिखना पड़ता, और कि जैसा जैसा पृथ्वी का नाम है 7 प्रकार की पृथ्वी है, अतः 7 प्रकार के नारकी हैं, इतना उनको देना पड़ता। और ऐसे पूर्वी बेही गदा मतलब पूर्वी पृथ्वी के जितने भेद हैं उतनी प्रकार के नारकी हैं। 119 ले रहे हैं। खीने पुण्य निव खीने पुब निबद्धे गदीना में आउसे यते विखलु पापुन्नवंती अन्नम गदिमा उस्तम सले सवसा। खीने पुब निबद्धे गदीना में आउसे यते विखलु पापुन्नन्ति अन्नम गदिमा उस्तम सले सवसा। कहते हैं खीने पूब निबद्धे, पूब माने पहले जो कर्म बांधा हुआ था उसके खीने छीन हो जाने पर, सप्तमी का एक वचन है, छीन हो जाने पर गदीना में गति नाम कर्म आयुषे आयु नाम आयु कर्म, यह माने और, ते माने वे, ही माने भी माने ही, खलु माने निश्चय से, पापुनंती माने प्राप्त करते हैं, यह माने और, अन्नम माने अन्य, गदिम आउष गदिम आउष, गदिम माने गति को, आउष माने आयु को, सलेश वसा अपनी लेश्या के अधीन होने के कारण। यहाँ पर कैसे दूसरी गति और दूसरी आयु को प्राप्त करते हैं, इसका कारण आचार्य बता रहे हैं। कहते हैं कि जब पहली बंधी हुई आयु, पहली बंधी हुई गति, उसकी जब छीन हो जाती है तो फिर गति नाम कर्म और आयु नाम कर्म के उदय से के कारण सलेश वशा, अपनी लेश्या के अपनी सलेश वसा माने अधीन होने पर, लेस्या के अधीन होने पर वे गति और आयु कर्म को प्राप्त करते हैं। जैसी जैसी लेस्या होती है वैसी आयु का बंध होता है। आयु के बंध काल में जब आयु का बंध होता है तो लेस्या के हिसाब से आयु का बंध होता है। सारी 6 लेस्या पहले गुण स्थान में भी पाई जा रही है, तो वहाँ 4 प्रकार की आयु का बंध है। जैसे जैसे आगे गुण स्थान को जाते हैं तो नरक गति, त्रियंच गति, नरक आयु, त्रियंच आयु, ये सब बंध से विच्छिन्न हो जाती है। लेश्या शुद्ध होती जाती है, तो शुद्ध लेश्या से अच्छी आयु और अच्छी गति का बंध होता है। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्व काल में जो बंधा हुआ गति नाम कर्म और आयु कर्म जो छीन हो जाने पर, निश्चय से वे ही मनुष्य, वे ही जीव, कौन से, जिनकी छीन हो गई है, आयु खत्म हो गई है, गति नाम कर्म खत्म हो गया है, वे ही जीव सलेश वशा अपनी लेस्या के अधीन होने के कारण अन्य गति अन्नम गदिम आयुष, अन्य गति और आयु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पूरा एकदम पूरा का पूरा दावेदार लेस्या को बना दिया कि जैसी लेस्या होती है वैसा आयु कर्म और गति कर्म के अधीन जीव होकर के वैसी गति कर्म और आयु कर्म में आयु को पाता है। ऐसा इस गाथा में आचार्य कह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बोलते पहले की बंधी हुई आयु जब समाप्त हो जाती है तो दूसरी आयु जो प्राप्त करता है वो अपनी लेस्या के बस से, लेस्या के अधीन होकर के दूसरी आयु को बांधता है, उसको प्राप्त करता है। ऐसा इसमें बता रहे हैं। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। खीने पूर्व निबद्धे गदिना में आउसे यति खलु पापुन्नन्ति अन्नम
गदिमावुसंसले सवसा। खीने पूब निबद्धे, पूब माने पहले, निबद्धे माने बांधा हुआ, खीने माने छीन हो जाने पर। क्या चीज छीन हो जाने पर? तो गति नामे आयु से, गति नाम कर्म और आयु कर्म, गति के साथ नामे लगा दिया है ना, ताकि हमको पता चल जाए कि गति कौन सा कर्म है, नाम कर्म है। गति कर्म बोल के कोई कर्म नहीं होता है, नाम कर्म की एक प्रकृति है जो गति है। आयु अलग से, नाम अलग कर्म है। नहीं तो अगर नाम कर्म होता तो गति आयु से नामे, ऐसे ऐसे गाथा बनती। तो गति है वो नाम कर्म की प्रकृति है, तो उन्होंने लिखा गति नामे, गति नाम कर्म के पहले बंधी हुई गति नाम कर्म, आयु से और आयु के, खीने माने छीन हो जाने पर, ते माने वे जिनका आयु कर्म छीन हो गया वे, खरु माने निश्चय से, पापुनंती प्राप्त करते हैं, अन्नम अन्य, गदिम आयुष अन्य गति और आयुष को प्राप्त करते हैं। कौन सी गति आयुष को प्राप्त करते हैं, क्यों करते हैं? तो कहते हैं सलेश वशा, लेश्या के कारण से वे अन्य गति और अन्य आयु को प्राप्त करते हैं, या कहिए लेश्या के उदय में अन्य गति और अन्य आयु को बांधते हैं। यद्यपि ऐसा एक साथ क्यों लिया गया गति और नाम कर्म? जब गति नाम कर्म और आयु, आयु अलग चीज है, गति नाम कर्म अलग चीज है। ऐसे तो गति चारों गति हर समय बनती है, मिथ्या दृष्टि को कोई सा साधन तो खैर रहता ही बहुत कम देर है, लेकिन चौथे गुण स्थान में आने पर त्रियंच गति और मनुष्य, त्रियंच गति देव को और त्रियंच को, देव को और नारकी को तो मनुष्य गति बनने लगती है, मनुष्य को देव गति बनने लगती है चौथे गुण स्थान में। बाकी तीन गति का बंध बिछुड़ती हो जाती है। लेकिन आयु के साथ साथ गति क्यों दे दी? जब प्रत्येक समय बंध रही है तो इसलिए देना पड़ा कि जिस समय आयु बंधती है, जो आयु बंधती है उस समय नियम से उसी गति का बंध होता है, इसलिए इनको आयु के साथ आचार्य श्री गति नाम कर्म भी दिए हैं। 120 नंबर गाथा। एदे जीवनिकाया देह पविचार मस्सिदा भणिदा, देह विहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो भवाय। एदे जीवनिकाया देह पविचार मस्सिदा भणिदा, देह विहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो भवाय। एदे ये कौन? जीव निकाय, ये जो जीव समूह है, देह पविचारा, देह विवेचन पर, देहा पविचारम आ जाएगा, असीधा आ जाएगा आश्रित, देह आसीधा। अच्छा, देह देह ये यहाँ पर संधि विच्छेद में देह पविचारम होगा और आशिदा होगा। यहाँ पर शंका उठ सकती है कि आ कहाँ से आएगा? प्राकृत भाषा का ये नियम है, अगर आगे संयुक्त अक्षर रहता है तो दीर्घ अक्षर ह्रस्व हो जाता है, तो आशिदा का असीधा हो गया। तो ये शब्द क्या बन गया? देह पविचार मसिद्धा, है ना, मासिद्धा की जगह मसिद्धा बन गया। दीर्घ स्वर हर्ष स्वर हो जाता है, जो कि स यहाँ पर संयुक्त स्वर है, इसीलिए। तो कह रहे हैं कि एदे जीव निकाया, ये जीव समूह, देह पविचारम, देह के विवेचन से, असिद्धा आश्रित, भणिदा माने कहे गए हैं। ये जितने भी जीव बताए जा रहे हैं, देह के आश्रित से ही बताए जा रहे हैं। देह विहूना सिद्धा, देह शरीर से रहित सिद्धा, सिद्ध हैं जो देह से रहित होते हैं, देह से रहित होते हैं। भव्वा, भव्य जो मुक्ति के योग्य हैं। संसारिणो, संसारी। अभव्वा, मुक्ति के अयोग्य, यह माने। और एदे जीव निकाया देह पविचार मसिद्धा सिद्धा, देह विहूना भणिदा, संसारिणो भव्वा व अभव्वा।
भव्वा या अभव्वा, ये जीव समूह देह विवेचन पर आश्रित हैं। देह विवेचन पर मतलब जिसका जैसा शरीर है उस हिसाब से इनका सारा विवेचन है कि 2 इंद्री है, ये 3 इंद्री है, जैसे शरीर के आश्रित रहते हैं। ये त्रिअंच है, ये मनुष्य है, ये नारकी है, ये देव है। क्योंकि जैसा शरीर मिला होता है उससे उसके देह के विवेचन पर ये जीव निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। सिद्ध देह रहित हैं और संसारी जीव संसारिणों, संसारी जीव कैसे हैं? भव्य हैं और अभव्य हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर सारे जीवों के बारे में पहले परिचय करा दिए। ये जो जीव हैं कैसे हैं? ये जो संसारी जीव हैं ये शरीर के आश्रित हैं। शरीर के आश्रित ही इनकी पहचान होती है संसारी जीवों की, क्योंकि जो सिद्ध है वो तो शरीर रहित हैं। ऐसा बीच में देके बता दिए कि भाई आप कहोगे कि शरीर से पहचान है तो सिद्ध, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिद्ध हैं वो शरीर से रहित हैं। जो और क्या बताया कि भाई जो संसारी जीव हैं वे 2 प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। एक तो कुछ तो मुक्ति जाने योग्य हैं और कुछ मुक्ति नहीं जा सकते। ऐसे अभव्य जीव, संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। इस तरह से सारे जीवों का एदे जीवा दिखाया। इसमें सारे अनंत जीवों को इसमें ले लिया उन्होंने। भव्य भव्य के हिसाब से 2 प्रकार का बता दिया और शरीर से रहित को सिद्ध कहते हैं, ऐसा इसमें आचार्य ने उपदेश दिया है। एक 121 नंबर गाथा। नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुनच्छप्पयारपन्नत्ता जमहवदीते सुनाणं जीवोत्तियवन्त। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए। वदिते सुनाणं जीवोत्तियतं जीवोत्तियतं परुव्यन्ति। न माने नहीं, निश्चय मान नहीं है, ही माने निश्चय ही। इंद्रियाणि इंद्रियां, जीवा जीव, काय पूर्ण माने किंतु, छप्पयार 6 प्रकार का, पन्नत्ता भूतकाली क्रिया है, कहे गए हैं। जब माने जो, अवधि माने होता है, तेसु जहाँ भी तेसु आता है उसमें उसकी हिंदी क्या होती है? उनमें, सप्तमी का बहुवचन है। ज्ञानम, ज्ञानम मतलब ज्ञान या चेतना, जीवोति जीव, ती माने इस प्रकार, या ही, यह माने और, तम परुवेंती वह कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इंद्रियान यच्छप्पयार काया पन्नता ही जीवान हवति पुण्यतेषु जमुनानतम जीवोति परुवेंती। इंद्रियां और 6 प्रकार के जो काय कहे गए हैं, 6 प्रकार के काय हम लोग सब कोई जानते हैं। 5 स्थावर कायिक, 1 त्रस कायिक। निश्चय ही जीव द्रव्य नहीं है। ये जो काय है और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बारे में जो कहा गया और 6 प्रकार की जो काय है बताई गई है, निश्चय से वे जीव नहीं हैं। किंतु क्या करें, उन इंद्रियों और कायों में जो चैतन्य है, चेतना चैतन्य, उनमें चैतन्य, तेसु चैतन्य, तेसु नानम, उनमें चेतना अथवा ज्ञान अथवा चैतन्य जो है वह ही जीव है, वह चैतन्य जीव है। उस यहाँ पर उस अभिप्राय को आचार्य परुवेंती माने कहते हैं कि जो इंद्रियां है अथवा काय 6 प्रकार की हम बता के आ रहे हैं, वो जीव नहीं है। निश्चय से वो जीव नहीं है, निश्चय ही वो जीव नहीं है। किंतु उनमें जो चैतन्यपना पाया जा रहा है उन इंद्रियों में अथवा उन शरीरों में, वह चैतन्यपना ही जीव है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तम परुवेंती, उसे ही बता रहे हैं। फिर एक बार देखते हैं। नहीं इंद्रियानी, नहीं है, ही माने निश्चय से, इंद्रियाणी इंद्रियां, जीवा जीव, काया काय, पुन माने जो, छप्पयार पन्नता 6 प्रकार का जो कहा गया है जीव की काया, जो काया 6 प्रकार की बताई गई है
और इंद्रियां बताई गई है। जम हवदि तेषु नानम, जम माने जो, हवदि माने होता है, तेषु माने उनमें, नानम जो ज्ञान होता है, अथवा जो चेतना होती है, जीवोति जीव है, जीव ही है, तम परुवेंती ऐसा परूपना कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इंद्रियां और 6 प्रकार की जो काय बताई गई है वह निश्चय से जीव द्रव्य नहीं है, न ही पहले आया नहीं है। क्या नहीं है? तो 6 प्रकार की काय और जो इंद्रियां बताई गई है वह पन्नता जो बताया गया है, जो कहा गया है, नहीं है। क्या नहीं है? जीव नहीं है, नहीं जीवा, जीव नहीं है। लेकिन जो कहते हैं जो तेषु जम जम तेषु उनमें जो नानम जो ज्ञान, हवदि माने होता है, जीवोतीय वह जीव ही है, तम परुवेंती, तम माने उसे ही यहाँ पर परूपना कर रहे हैं, उसे ही बता रहे हैं। कुछ पूछना है कि और गाथा लें? बोलिए आप लोग। आंटी एक बार गाथा वापस से पढ़ के बताइए ना, आवाज नहीं आई थी आपकी। नहीं ललिता जी, ये 5 प्रकार के तो जो स्थावर बोले वो ठीक है, और छठा तो त्रस्कायिक है, तो वो हाँ। तो जीव हुआ ना। ये ना 5 प्रकार के त्रस्काई को भी ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो जीव नहीं है, ये काया को नहीं। बता रहे हैं कि काया जीव नहीं है। वो जो 6 प्रकार की काय बताई गए, शरीर बताया गया, तो ये आचार्य कह रहे हैं कि निश्चय से वो शरीर जीव नहीं है, निश्चय से, परंतु जो उसमें चेतना चेतना जो पाई जाती है, चेतनता जो पाई जाती है, 5 स्थावर कायिक में भी है चेतनता, तो वह चेतनता नियम से जीव है, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करा रहे हैं कि जो 6 प्रकार का शरीर है वो निश्चय से जीव नहीं है, तो फिर जीव है कौन? तो कहते हैं उनमें तेसुम नानम जम हवदि, उनमें जो ज्ञान पना है अथवा चेतना पना है, जीवोतीय वही जीव है, तम परुवेंती ऐसा परूपना कर रहे हैं। पर अपन स्थावर कायिक एकेंद्रिय में ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब उनमें वो है, पर जो त्रस्कायिक होते हैं उनमें तो चेतना और वो सब होता ही, मतलब मतलब जीव ही होते हैं ना त्रस्कायिक, तो इसलिए पूछ रही थी। एक वो नहीं इंद्रिय, मेरे समझ आया है। एक इंद्रिय जीव नहीं है क्या? नहीं, एकेंद्रिय तो जीव है, पर हाँ। उनमें एक ही इंद्रिय, मतलब एक ही वो पाई जाती है ना। उससे थोड़ी मतलब निकलता है। यहाँ यहाँ अच्छा जीव कहाँ, जीव कौन है ये बताना चाह रहे हैं आचार्य। तो अच्छा। आचार्यों ने वही कहा कि भाई जो भी एक इंद्रिय जीव हैं, 5 स्थावर कायिक, 6 काया यही होती है हाँ अच्छा। कायों में, और इंद्रियां, इसीलिए उन्होंने इंद्रियां भी ले लिया कि उसमें जो है वो निश्चय से भी इंद्रियां और काय ये अजीब ही है, ये नहीं जीव है, लेकिन उनमें जो चेतनता पाई जा रही है वह निश्चय से जीव है, ऐसा यहाँ पर भेद विज्ञान करा रहे हैं। अच्छा ठीक। नहीं इंद्रियाणि जीवा काय पुनच्छप्पयारपन्नत्ता जमहवदिते सुनाणं जीवोत्तीयतं परुवेन्ति। नहीं इंद्रियाणि जीवा काय पुनच्छप्पयारपन्नत्ता जमहवदिते सुनाणं जीवोत्तीयतं परुवेन्ति। क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं क्या विकास जी की? क्या ज्ञान की महिमा है, बाप रे बाप। इसका एक अर्थ बोलिए ना वापिस किसी का। हाँ ठीक बोल रहे हैं। इनको देख के तो ऐसा लगता है ललिता जी कोई धरती पर महावीर भगवान आ गए क्या, केवल ज्ञान। मुझे ऐसा लगे कोई संभाषण में केवल ज्ञान की वाणी गिर रही है क्या, क्या गजब चीज है। नहीं कोई किताब नहीं देखते हैं, कोई कुछ नहीं देखते हैं, सब चीज हाँ बहुत ललिता आश्चर्य होता है। देखो ज्ञान की जिज्ञा महिमा होगा देखो पढ़ना कैसे शुरू कर कैसे दिया ज्ञान। होंगे। कि वो मन से पढ़ना शुरू कर दिए। हमको तो आप ही सिखा देना भाई, हम तो नहीं कर पाए क्लास। नहीं हमको भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आधा अटेंड कर पा रहे, आधा तो नहीं कर इतना रहे। सरिता जी इतनी आसान क्लास नहीं है। मैं हाँ बीच बीच में सुनती हूँ, फिर मुझे लगता है आधा पर्दा सुनती हूँ, कुछ बस भी इतनी नहीं समझ में खाती है। कुछ भी इतनी समझ में नहीं आ रहा है, भाववासना पर हुई बहुत है, आनंद आ रहा है।
बहुत आनंद आ इतनी रहा है। इतनी भाव भाषणा हुई है कि क्या होता होगा केवल ज्ञान, जब देशावधि बहुत का ज्यादा। ज्ञान है, परमावधि सर्वावधि जाने दो क्या होता होगा। बस भाव भाषणा के लिए क्लास हुई अभी तो, सीखने के लिए तो इस क्लास को कम से कम या तो हम लोग घर में रोज सुने करें, और या फिर बार बार विकास भैया लेते जाएं 5-7 बार ले लें, तो हो सकता 10-20% हम लोग को भी आ जाएगा। कल आपने कहा था ना लेकिन मुझे तो ये और कर लीजिए। मुझे ललिता जी आपको तो सुनती पूरा तो हूँ, समझ मेरे आ तो गया होगा। समझ में नहीं आ रहा। सुनती तो हूँ, बैठती तो हूँ, लेकिन वो सोचती याद क्या आया तो आप लोग बहुत आ रहा को केवल ज्ञान का अनभिलप्य प्रज्ञापनी आप लोग को बताए थे, याद हाँ। आया क्या सोचे? वचन के अगोचर आया हुआ है ना, अपने पढ़े हैं नहीं तो। काफी चीजें आपने बताई है, वो आई है काफी हाँ, चीजें। अब दोबारा सुने तो अब देखिए, आप लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, एक बार सुने हुए थे तो अब भैया के मुंह से सुन रहे तो आप लोग को लग रहा ना कि सुना हुआ है, सुना हुआ है। हाँ, ऐसा बताए थे, और भाव भाषणा हुई, फिर दोबारा सुनेंगे और भाव भाषणा होगी। तो कभी न कभी हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। हम हाँ। भारी समझ के हटते रहेंगे तो हमेशा ही भारी है। नहीं नहीं, ये बात तो सही है। वो जो बार सब बार ध्यान में तो आता ही है कि ये बात पर वो सही है। जो ग्राफ से बात बताया था ना, सही है। U4 U4 U5, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो वो समझ तो में बहुत नहीं आ रहा कठिन है। क्या। हम तो हैं? उसको 5-7 बार देख लिए, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया है। हाँ, पर हमारे वो को समझ में बिल्कुल नहीं भी आता। दिमाग में नहीं एकदम आया। नहीं समझ में आया सरिता जी, वो बिल्कुल भी हाँ, क्या हाँ, ऊंचा, बिल्कुल भी। मुझे ऊंचा। हाँ जैसे हम लोग वाले के नाम घर तो में बड़ी इसमें है, कर दो, करना छोड़ते हैं। इसमें है ललिता जी, पहली बार जब अक्षर हम लोग से से पूछा तो पूछने हम के लोग भी भेद है, उड़ वो गए 20 थे। नाम तो अपन हम पढ़ ही लोग बोले चुके थे हैं। भैया तोता उड़ा रहे हैं हम लोग। हम लोग को पूछा गया कि आप लोग को समझ में आया, हम लोगों ने तोता उड़ा दिया। उड़ो 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 उड़ा दिए। पढ़ के अक्षर तो ध्यान आ गए ना कि पढ़ा हुआ है अभी नहीं, पर 1834 कहीं चर्चा होगी तो ये लगेगा ना हमने पढ़ा था, सुना था ये। हाँ, ये 20 नाम याद आ गए ना, करणान योग में पढ़े थे जो। हाँ 20 नाम तो यार। हाँ, पर्याय पर्याय समास, याद आ अक्षर गए। समास, हाँ, इकट्ठी हाँ, इकट्ठी याद आ समास, गई जो हमारी सुमन जी ने मल्टीप्लाई किया था। कई इकट्ठी हाँ। याद आ चीजें तो गई होगी, इतनी अच्छी सारी लगती चीज है तो याद सुन आई ना। लिया, 64 जानते हैं। अक्षर याद आ गए होंगे, वर्ण और ये है ना, हाँ, हाँ। अयोगवाह याद आया होगा, वर्ग ये सब धारा, याद हाँ। आया। इकट्ठी प्रमाण, इकट्ठी 2 का 64 वो याद है। पद के अक्षर 1633 करोड़ 83 लाख। मैं तो ये सोचती मतलब हूँ 2 का पावर 3 का पावर, कितना ये बता रहे थे ललिता जी, बार बार ये संख्या बता रहे थे, नहीं याद हो तो याद हो जाए। बार बार बोलते हैं, हाँ। बुलवाते हैं सर से। हाँ, देख वो लीजिए, इसीलिए बार बार बुलाते कि याद हो जाए ऐसी नंबर। कठिन चीजें हैं ना, बार बार बुलवाने से थोड़ा बहुत भाई सब हाँ। जानते तो हैं कि सब परमादी हैं। यहाँ पर बैठे उठती देर ठीक है, यहाँ से गए सब पर पता उनके ही बार है। बार बोलने से समझ आया कि पद 7,000 समास, मतलब वो याद हो गया। हंसाते भी बहुत है, हाँ, बहुत हंसाते हैं। हंसाते भी बहुत है, मजाक भी बहुत करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सीरियसली खाली पढ़ा। हाँ, तो तभी तो मन लगेगा, नहीं तो नींद आने लगी। तभी तो मन लगेगा, नहीं नींद आने लग जाएगी। जहाँ हाँ। समझ नहीं आता वहाँ तो झपकी लगी जाती है। हंसाएंगे तभी तो मन लगेगा ना। नहीं बोलते हैं ना, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ो। नहीं, कहते हैं कि हाँ बोलो, अलौकिक ऐसे गणित और बोले बोलो, ना, हाँ बोलो, समझ आया। ठीक है। अलौकिक मेरे गणित जैसे पढ़ाए लोगों थे के लिए बोलते हैं ना, तो समझ कहते में थे आया। तो कल आके बताना किसके सपने में सरसों आई। अरे भैया सारी सरसों मंगा लेना, सारे बीजों से मंगा लेना। अब एक दिन बोले भैया कैसे मंगाए, जहाज नहीं है घर में। बाहर से अच्छा सरसों ललिता जी, आज सुबह बताया था कि वो ड अक्षर किस में आता है इंग्लिश का? हाँ, ड कल बोले थे ना, ड अक्षर किस में आता है इंग्लिश में? हाँ बोले तो थे। नहीं, उसकी चर्चा आज नहीं हुई थी। और क्या था कि गड़ा याद सर करना बोले थे। दिए था, स्वर यूनियन याद करने दिए थे। अपने लोगों को तो याद लोगों से लेकिन बता ही नहीं पाए कई कितनी बढ़िया से सुनाया, पूरी तरह से कोई नहीं सुना पाया। ये यूएस में पढ़ाते थे ना। सब नई जनरेशन है ना, उनको नहीं आता, आते तो बाहर के और के है ना। कोई बात नहीं, अपन ही लगातार नहीं बोल सकते हैं। नहीं, नई सारे जनरेशन की बात देखा छोड़ करी, दो। इसमें टीनेजर बहुत हैं, खाली टीनेजर है इसमें। हाँ, बहुत टीनेजर बहुत। इसके पहले जब अलौकिक गणित हुई थी ना, उसमें 360 400 ऐसे रहते थे खाली स्टूडेंट।
जो हम अलौकिक गणित की जब शुरू एक ही बार की हम, तो वही उसी समय फिर आप लोग लेकिन को बोले ललिता थे। जी अलौकिक गणित तो पढ़ना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत जरूरी हो गया पढ़ना अब तो इतना मतलब हाँ। था उसमें, तो हम लोग को एकदम पागल बना के रख दिए थे एकदम। अरे नहीं, अभी तो एक सरसों आई है, अरे नहीं इसको भरो तो एक सरसों तो वो महाकुंभ भरेगा। बाकी सरसों तो कभी नहीं खत्म होगी, हम लोग का दिमाग खत्म हो जाएगा। बहुत आसान, हमने बहुत तो कठिन। इंदौर जाके उनकी पूरी खूब आसान शिविर है। अटेंड की अच्छा, है। अच्छी क्लास लेते हैं, अच्छा मन लगाते हैं, मतलब मन लगता है। ललिता जी, एमपी वाले लोग बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं इन चीजों में। हाँ एमपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग शुरू से जुड़े हुए हैं इन चीजों में। हाँ, छोटे नहीं, बाहर के लोग बहुत हैं, इंडिया से धर्म बाहर उधर के बहुत लोग हाँ, है। बाहर के बहुत है इसमें, बाहर के बहुत वही तो, इनके तो अमेरिका में इतने स्टूडेंट थे कि बोलते थे हमने- आप जॉब छोड़ दो, खाली ये पढ़ाई कराओ, तभी भी अरबों ये रुपया अमेरिका कमाते अमेरिका पढ़ के आए ना, सारे दिन बोलते रहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं। कोई तो अमेरिका पढ़ के आए हुए हैं ये। पहले 5 साल रहे, 5 साल आपको अमेरिका। बताए थे कि हम कैसे पढ़ते थे गुरुजी के पास जा करके, और हम लोग का क्या हाल होता था। बताते रहते थे। बहुत मतलब मन लगा देते हैं, जहाँ थोड़ा सा माथा दर्द करता है उसके पहले हंसा देते हैं। मैंने तो इंदौर में रहकर पूरी शिविर अटेंड की है। इंदौर हाँ? में रहकर हाँ? पूरी इंदौर में जाके मैंने उनकी सब शिविर अटेंड की है। 10-10 दिन, 12-12 दिन इंदौर में रहती थी मैं। अच्छा, सब जीव कांड की पूरी, अभी कर्म कांड की 215 गाथा हुई है, और दूसरी शिविर नहीं लग पाई, मैं नहीं जा पाई ये लॉकडाउन की वजह से। इंदौर के लोग तो इसलिए वहाँ उनका पर सारा मटेरियल मंदिर में आके करते हैं। हाँ? हाँ हाँ, उनका सारा है, जैनको उस पर समय सार का है, पद्म पुराण का हाँ। है, छठाला का है, सारा हम कभी सुने तो नहीं है, पर है उनका सारा क्लास है। हाँ, भाभी और इतने उनकी छोटे से तो है इतने, हाँ, इतना इतने ज्ञान छोटे है। हैं, एकदम उनकी ऐसा लगता क्लास है है कि ना, बाप रे। जयश्री जी वो भी बहुत विदुषी है। अलौकिक गणित में जब ये आए और सामने जब शुरू में इनको देखी, मैं ये क्या पढ़ा के निहाल करेंगे, तो 25-30 के होंगे और अलौकिक गणित पढ़ाएंगे। ये बड़ा मन में लगा कि अलौकिक उनकी गणित छोटी बहन है अलौकिक है जो भैया, छोटा सा इनके आदमी। इनके घर में सभी ज्ञानी है, हाँ, इनके घर सभी में ज्ञानी है। अरे सभी इसमें ज्ञानी बड़े है। की वाइफ है, इनके भाई, पापा भी पर इतने नंबरिंग भी छोटे से बच्चे कैसे से लगते याद हैं, है, बाप रे बाप बाप। रे। इनसे बड़ी कैसा इनकी एक वाइफ एक है, नंबर विकास छाबड़ा की वाइफ कितनी ज्ञानी है। इनकी हाँ। भाभी बहुत ज्ञानी है, उनको तो भाई नहीं बहुत देखते ज्ञानी हैं है। कभी भी हाँ। क्लास में भाभी। हाँ, बुल्ली थी आप लोग। असल में मैंने पहले भी बहुत कोशिश की थी, जब मैंने अलौकिक गणित की थी, 2-4 लोगों को फोन भी किया था। आप तो नहीं किया हम लोग को फोन किसी को। दोनों चार सब लोग मेरे को ना कौन माथा लगाएगा, तो मेरा मन खराब हो गया कि अब किसी को नहीं बोलूंगा, बट सबसे ना आ गया, चलो हटाओ। तो मेरे को पता नहीं कौन भेजा था, तो मैंने निर्मला जी को भेजा। निर्मला जी सारी क्लास तब भी अटेंड करी थी अभी, और इतना गुण गाती वो निर्मला जी, जब भी बात होती ललिता जी हम में तो आपके आपको गाने धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके कारण विकास जी से थोड़ा परिचय पाया कि कौन है। हाँ। दर्शन तो आपको मेरे जैसे पिछली व्यक्ति बार सही था। में। जी, हम तो आपको नाम पिछली बार प्रियंका देना चाह रही देते थी हैं। मैं इसलिए नहीं दी कि आपका प्रियंका इतना जाप, इतना विधान रहता है ना, मैं कि बेकार आपको कहना, आप भी ना बोलोगे, जैसे और नहीं, लोग नहीं, ना ना बोला नहीं करती, वैसे मैं कोई तो मैं खास आपको व्यक्ति को बोली कभी नहीं। नहीं छोड़ती, जैसे वो आपको कभी प्रियंका नहीं आती छोड़ है ना, सकती ना, ऐसे प्रियंका नहीं करती। गीता नहीं मन भाभी, नहीं प्रियंका बोली। आती है ना, ललिता भाभी वो आपको बता दिया प्रियंका करिए। उनकी सबसे छोटी बहन है, प्रियंका। गीता और मन की यहाँ जब हमारे घर भी के ना पास बोलती, रहती है ना प्रियंका। ना ना मेरे बस का नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकूंगी, मेरे से खाने हो गया, आपको ये चलो हटाओ, कोई नहीं ले रहा इंटरेस्ट में, अपने तो नहीं चलो, अपने तो ललिता जी, चलो। आप पे इतनी श्रद्धा हुई है ना कि ऐसा लगता है जो आप बताओगे वो हमारे लिए फायदे वाला ही है। हाँ, एकदम सही, बिल्कुल सही बात है। और तो श्रद्धा करने से तो बचपन से भाभी आलू प्याज कुछ भी नहीं खाए, मतलब ऐसे सामने वाला आदमी चाहे उस खान लायक पीन का हो भी या बहुत है नहीं हो, इनका। लेकिन हमारी श्रद्धा ही पत्थर को भगवान बनाती है। पत्थर में बिल्कुल थोड़ी सही शक्ति बात है, हमारी श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है। उसी तरह से मैं चाहे खराब ही हूँ, लेकिन आप लोग की श्रद्धा से आपको फल अच्छा ही अच्छा मिलेगा। ललिता जी, आप जितना भी सीख ले, हमको उसका एक अंश भी सिखा देना तो बहुत है हमारे लिए। हमको तो आए एकदम पहले सही बाबा। बोल रहे हैं सब कोई, एक अंश भी आ जाए ना क्योंकि हमारा तो कल्याण हो उनकी जाएगा। क्लास में तो ललिता जी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हैं, और आपके पास में एकदम मध्यम श्रेणी वाले, एकदम जगन्य जगन्य श्रेणी वाले मेरे जैसे लोग हैं।
मेरे हम भी जैसे तो- जगह श्रेणी वाले चाहे हैं। कैसे भी हो, हम तो स्वाध्याय में जुड़ गए, इसी से बहुत खुश है। हम भी तो हम जघन्य तो चाहे वाले ही कैसे हैं, हम भी तो विकास भैया के जैसे उत्कृष्ट वाले नहीं हैं। तो हाँ, जैसा रहेगा उत्कृष्ट पढ़ाने यार, वाला तो वैसे पढ़ने वाले। आप तो बहुत है ललिता, आप तो ऐसा नहीं बोल सकते। आप तो हमको बहुत हो। आपके ज्ञान के वो तो अनुभव आप न हम लोगों की करते हैं। नजर से देखिए तो पता चलेगा, हमारी अभी हाल नजर से में भी ना देखिए तो पता चलेगा। सारिका देखो दी की आपका क्लास चली है। में क्या क्ला- क्या ज्ञान है। क्लास का टाइम हो गया अब। कौन सा सारी क्लास? अब नहीं, अभी 7:30 बज गए। नहीं सारी शुरू का नहीं दी हुई, क्लास- शुरू नहीं हुई, 7:30 हो गई। नहीं हाँ, शुरू हुई। सारिका दी की शुरू क्लास नहीं हुई अभी है हाल में अभी। हुई है कितने दिन में, आप अभी लोगों को शुरू ही नहीं नहीं, हुई है। क्योंकि वो थोड़ा सा सबका इंटरेस्ट उस बार कम देखी तो फिर मेरा मन छोटा हो गया। तो मैं कहाँ कि सारिका जी दिखती तो नहीं है भाभी कहीं पे भी। अभी पता नहीं वो तबियत बीच में छूट गई उनकी क्लास। वो बताती है ना कविता जी, शायद उनकी तबियत खराब है। कविता जी जानती है बढ़िया से असल में। ये क्लास के पूरे ग्राफिक उन्होंने ही बनाए हुए हैं ना, हाँ बिल्कुल, ये कलर पूरे ग्राफिक्स उनके ही बने हुए हैं। आ गई क्या, सब उन्हीं की सारिका की बनाई हुई है भाई, विकास हाँ। भैया का नहीं है इसमें किताबों में। सारिका छात्रा। पंच परावर्तन का तो पीडीएफ आप लोग को भेजूंगी तो आप लोग का चक्कर आ जाएगा माथे में। कितनी बढ़िया पीडीएफ बनी है उनकी, और वो सारी सारिका जी बनाई है। ये अच्छा, किताबें मंगाई क्या ललिता इतना जी? दिमाग में आता कैसे होगा, यही नहीं समझ ये आता। किताब कैसे मिलेगी ललिता जी? पंच परावर्तन की किताब है खाली ना, कोरियर का पैसा भेज दो, आ जाएगी। एड्रेस दे दो, पिन कोड नंबर दे दो। एक वाली किताब आ जाएगी। हैं? कोरियर का पैसा। सब किताब तो नहीं आ सकती। इसकी जीव कांड वाली। पंच परावर्तन के चित्र तो अपनी पंच परावर्तन पुस्तक क्लास से- शुरू हो रही है ललिता, क्लास शुरू हो रही है। नहीं हुई, अभी नहीं हुई, शुरू नहीं हुई। भैया होगी। सुन- ये तो शुरू हो गया। ललिता जी पहले। अभी आगे चलिए, जावानी के ज्ञान पे सूझे ये लोकालो, लोकलो सोनी हे जिनवानी भारती भारती दो जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचै। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पान वाले सदा यही मोक्ष का अपन। बार नमोकार।